नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके मैथमेटिक्स अड्डा पर। तो दोस्तों, आज से हम शारदा पब्लिकेशन एसडी यादव की बुक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लाभ हानि चैप्टर को बहुत ही बेसिक के साथ हल करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो बहुत ही बेसिक के साथ होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं लाभ हानि की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य की कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों, क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सही है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। सही है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। चलिए अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य को शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को कुछ बेसिक के साथ समझते हैं। तो सपोज करो आप बाजार गए और आपने 10 रुपए के 1 किलो आलू खरीद लिए। सही है। और वह आलू आपने लाकर बाजार से 20 रुपए के बेच दिए। तो दोस्तों, 10 रुपए तो हो गया, इसका आलू का क्या हो गया? सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो गया। और 20 रुपए हो गया आलू का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस। चलिए अब बात करते हैं हम कि विक्रय मूल्य ग्रेटर देन होता है क्रय मूल्य से कब? जब हमें लाभ होगा। क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य ग्रेटर देन होगा विक्रय मूल्य से कब? जब हमें हानि होगी। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ बट्टे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, तो हमें क्या लिखना है? कुल लाभ बट्टे में क्रय मूल्य और गुणे में 100 लगा देना है। इसी तरह से दोस्तों, प्रतिशत हानि बराबर होता है कुल हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। तो आशा करता हूं दोस्तों ये फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा टाइप 1 है साधारण प्रश्न। इसमें पहला सवाल है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल में हमें कुल लाभ और प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सवाल में देख लेते हैं क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ वस्तु का 500 रुपए, 600 रुपए में बेच दी गई। वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपए। सही है। क्या निकालना है? कुल लाभ, कुल लाभ और जी प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ हमें याद करना है। चलिए सवाल को हल करते हैं। तो भैया, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद ली थी हमने। सही है। और इसे हमने 600 रुपए में बेच दिया। सही है। तो कितने का लाभ हुआ हमें? इस पर 100 रुपए का लाभ हुआ। यही हमारा क्या होगा? कुल लाभ होगा। यही हमारा कुल लाभ होगा। तो 500 क्या है? यहाँ पर सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है। और 600 क्या है? यहाँ पर है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 600 रुपए में बेच दी, इस पर हमें 100 रुपए का लाभ हुआ। यही हमारा कुल लाभ है। यह हमारा पहला आंसर हुआ। सही है। चलिए अब क्या निकालना है हमें? प्रतिशत लाभ। तो दोस्तों, प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य यानी कि सीपी और गुणे में 100। यही तो होता है प्रतिशत लाभ। तो चलिए अब इसमें मान रख देते हैं। कुल लाभ कितना है? 100 रुपए। 100 को हम यहाँ पर रख देते हैं। बटे में सीपी कितना है हमारा, यानी कि क्रय मूल्य 500 है, तो 500 को हम यहाँ पर रख देते हैं। और गुणे में कितना है? 100, तो 100 लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। तो दोस्तों, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 20%। तो आशा करता हूं दोस्तों पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। इस प्रकार
वस्तु पर, दो जगह लिख दिया वस्तु वस्तु, इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो दोस्तों हमें प्रतिशत हानि निकालनी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस सवाल में देख लेते हैं सीपी क्या है और एसपी क्या है। तो 742 की लागत से तैयार, यानी कि सीपी बराबर कितना हुआ 742, जो कि हमारा क्रय मूल्य होता है। 700 रुपये में बेचा गया, तो एसपी बराबर कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 700 रुपये। सही है। क्या निकालना है हमें, प्रतिशत हानि हमें निकालनी है। तो भैया 742 रुपए की लागत से तैयार की गई थी एक वस्तु, जिसको हमने 700 रुपए में बेच दिया, तो हमें इस वस्तु पर कितने का घाटा हुआ, 42 रुपए का ही तो घाटा हुआ। तो यही हमारा क्या हुआ, 42 रुपए कुल हानि। कुल हानि कितनी होगी हमारी, 42 रुपए। 742 यहाँ पर सीपी है, क्रय मूल्य, और 700 है यहाँ पर एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। तो दोस्तों प्रतिशत हानि बराबर होता है कुल हानि बटे में क्रय मूल्य यानी कि सीपी और गुणे में 100, यही तो होता है। चलिए यहां पर अब मान रख देते हैं। तो कुल हानि कितनी है 42 रुपए, और बटे में सीपी कितना है 742, और गुणे में कितना है 100। चलिए अब इसे काट लेते हैं। 7 छंग 42, 7 का 7 0, 7 छंग 42। तो 742 7 से 106 बार कटेगा, और 42 7 से 6 बार कटेगा। चलिए इसे एक बार और काट लेते हैं। 2 त्य 6, 2 पंजे 10 और 2 त्य 6। तो दोस्तों ये हो जाएगा फाइनली 3 की गुणा 100 से हो जाएगी, ये हो जाएगा 300, और बटे में कितना हो जाएगा 53। तो दोस्तों ये हो जाएगा 300 बटे 53। चलिए इसे और हल कर लेते हैं। तो 53 पंजे हो जाएगा दोस्तों 265, कितना बचा 35। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 सही 35 बटे 53 प्रतिशत की हानि हुई। तो दोस्तों 5 सही 35 बटे 53 प्रतिशत की हमें क्या हुई, हानि हुई। तो इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आपकी समझ में आ गए होंगे। इसी पे तो आप सवाल नंबर 3, 4 और 5 को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम टाइप 2 जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए इसको हल करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।